हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 9th का टॉपिक करते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चे बहुत कतराते हैं ज्योमेट्री करने से, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप एक बार करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। कॉन्ग्रुएंस आया है नाम कॉन्ग्रुएंट से। किससे आया है? कॉन्ग्रुएंट से। ये कॉन्ग्रुएंट होता क्या है? कॉन्ग्रुएंट होता है हमारा बेसिकली, जैसे कि कोई शेप है, कोई दो शेप हैं, तो उनका साइज़ और शेप सेम होनी चाहिए। क्या? जो शेप है और जो साइज़ है उनका, वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो हम उसको बोलेंगे कि वो फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, मैंने दो शेप ले ली। ये एक ट्रायंगल ले लिया और ये एक स्क्वायर ले लिया। ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ, क्या ये दोनों फिगर जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं? तो उसके लिए, कॉन्ग्रुएंट के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले तो शेप देखनी पड़ेगी। ये शेप तो ट्रायंगल है और ये क्या है? इस स्क्वायर है एक। तो सबसे पहली बात तो शेप ही सेम नहीं है, तो साइज़ तो बात की बात है। तो ये क्या है? हमारी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़, अब मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लिया और यहाँ पर दूसरा भी ट्रायंगल ले लिया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसकी मेजरमेंट लिख ली 3, 4, 5। इसकी मैंने लिख ली 2, 4, 5। अब आप देखोगे कि ये दो फिगर हैं। अब इसमें कॉन्ग्रुएंट बताना है, क्या ये दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं? तो सबसे पहले शेप तो सेम है, हमारी शेप क्या है? सेम है, लेकिन जो साइज़ है, दूसरी कंडीशन क्या होती है? साइज़ वो सेम नहीं है। क्यों? देखो, ये वाला 3 सेंटीमीटर है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है, लेकिन एक साइड इसमें सेम नहीं है। तो क्या है? ये अनइक्वल हो गए। क्या हो गए? अनइक्वल। तो ये भी कॉन्ग्रुएंट आपस में नहीं है। तो सीधा सीधा कहने का मतलब है कि कॉन्ग्रुएंट के लिए उसकी शेप और साइज़ बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक हैंड्स के थ्रू समझाऊँ। जैसे ये मेरा एक हैंड है और ये, इसके ऊपर मैंने ये दूसरा रख दिया, तो आप ये देख रहे हो बिल्कुल ये फिक्स हो गया। क्या हो गया? फिक्स हो गया। ठीक है। शेप भी और साइज़ भी बिल्कुल फिक्स हो गया है। तो क्या है? ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या हो गया? ये कॉन्ग्रुएंट। ये चीज़ होती है हमारी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल की डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए हमें। कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन होती है, दो ट्रायंगल को हम, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब इफ़ एंड ओनली इफ़ वन ऑफ देम, जब उनमें से एक, कैन बी मेड टू सुपरपोज मतलब एक के ऊपर एक फिक्स होना, ऑन दी अदर, मतलब उनमें से एक है वो दूसरे के ऊपर फिक्स हो जाए, सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली, सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली कवर हो जाए। जैसे मैंने आपको हैंड्स के थ्रू बताया ना, ये एग्जैक्टली सुपरपोज हो रहा है, देखो, एक दूसरे के ऊपर। तो ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन है। ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। जैसे ये दो ट्रायंगल ले लिए मैंने। ठीक है। ये 3, 4, 5, यहाँ पर भी 3, 4, 5 है ना। अब मैंने यहाँ पर एंगल ले लिया 60, 50, ये भी 60 और ये भी 50, और ये वाला मुझे निकालना है। तो कैसे निकलेगा? देखो, ये 3, मतलब इसका नाम रख लो ABCDEF। क्या मतलब है? जो AB साइड है वो DE के इक्वल है, BC साइड है वो हमारी EF के इक्वल है, और जो AC साइड है वो मेरी DF के इक्वल है। ठीक है। तो यानी जो एंगल A है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं इनके,
ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मैं ये भी बता देती हूँ, इसकी दो डेफिनेशन होती है। दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट तब भी कह सकते हैं जब उनका एंगल और साइड, जो एक ट्रायंगल के एंगल और साइड है वो दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के एंगल और साइड के इक्वल हो। ठीक है, क्या मतलब है, जैसे मैं बताती हूँ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए बी सी ट्रायंगल में ए बी साइड की कॉरस्पॉन्डिंग ये डी ई साइड है इस वाले ट्रायंगल में, ए सी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड है, और बी सी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग ई एफ साइड है। ऐसे ही एंगल की बात करें तो एंगल ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग है, बी ई के कॉरस्पॉन्डिंग है, और सी एफ के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। मतलब ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। ट्रायंगल डी ई एफ तब होगा, ये अगर कॉन्ग्रुएंट, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जो ए है वो डी के इक्वल है, एंगल जो ए है वो डी के इक्वल है इसका मतलब, और एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल है, और एंगल सी है वो एंगल एफ के इक्वल है। देख रहे हो ना आप इसमें। ऐसे ही जो ए बी साइड है वो मेरी डी ई साइड के इक्वल है, बी सी साइड है वो मेरी डी एफ ई एफ के साइड के इक्वल है, और जो ए सी साइड है वो डी एफ साइड के इक्वल है। ए सी इज इक्वल टू डी एफ। तो ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्ड। तो एंगल ए है, अगर मैं इसमें देखूँ तो एंगल ए के डी, एंगल जो ए है वो डी के इक्वल है, और एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल है। तो सी और एफ आपस में इक्वल होने चाहिए, लेकिन मुझे तो सी नहीं पता कि सी कितना है। तो मुझे पता है कि एक ट्रायंगल में जो तीन एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। क्या होता है, जो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ए हमारा 50 है, बी 60 है, तो सी निकल जाएगा हमारा। एंगल सी में से माइनस कर देंगे इन दोनों का सम, यानी 110, तो हमारा आ जाएगा 70 डिग्री। तो यानी एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है, मतलब वो 70 डिग्री है। तो ये हमारे ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट से हम जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो भी निकाल सकते हैं, तो इसलिए यूज़ होता है। ठीक है, इस टाइप से है। बाकी कॉन्ग्रुएंट्स के हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो 5 क्राइटेरिया आपके बुक में दे रखे हैं। 5 टाइप्स के क्राइटेरिया होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो पहला जो है वो है आपका SAS, जिसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड। मैं अभी आपको ऐसे ही बता रही हूँ, इसके बाद मैं इनके प्रूफ भी करवाऊँगी और इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँगी भी कि ये क्राइटेरिया कैसे यूज़ होंगे। ठीक है ना, तो धीरे धीरे समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। पहला क्राइटेरिया हो गया SAS, दूसरा हमारा हो गया ASA, मतलब एंगल साइड एंगल। ठीक है, तीसरा हो गया हमारे पास AAS, मतलब एंगल साइड। जो मैं बता रही हूँ केवल वही क्राइटेरिया यूज़ करने हैं, अपनी तरफ से नहीं बनाना। कभी बना दो SAA, ये क्राइटेरिया नहीं होता, होता क्या है AAS। फोर्थ नंबर पर है हमारा SSS, साइड साइड साइड। फिफ्थ नंबर पर है RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, तो ये 5 क्राइटेरिया हैं जो आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने में हेल्प करेंगे। तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला हम करेंगे SAS को। किसको करेंगे, SAS, जो कि होता है साइड एंगल साइड। ठीक है, देखिए क्या है, दोबारा देख लो। ये जैसे ये दो ट्रायंगल हैं हमारे पास, तो क्या है हमारे पास, ये साइड इसके इक्वल है, फिर एक एंगल है ना, और फिर क्या है, साइड है। तो रिदम हमारी क्या बननी चाहिए, पहले साइड फिर एंगल फिर साइड। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 2 ट्रायंगल ले लिए, ये वाली साइड ले ली इसके इक्वल, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल ले लिया, फिर ये वाला साइड इसकी साइड, मतलब दूसरी साइड ले ली। तो कहने का मतलब है पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, मतलब साइड के बीच में ही वो एंगल होना चाहिए, तभी SAS प्रॉपर्टी फॉलो होगी, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी SAS नहीं होगी।
ठीक है, तो अगर ये 3 कंडीशन है हमारे पास तो हम कह सकते हैं कि ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल DEF के। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये एक तरीके से प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो गई और आपका प्रूफ भी हो गया। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में SCS प्रॉपर्टी कैसे फॉलो होती है। तो देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अगर मेरे पास एक फिगर है, एक फिगर देखो, ये फिगर है आपके पास, इसमें इस फिगर में आपको बोला गया है कि O एक मिड पॉइंट है, किसका, O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD। जब AB और CD का O मिड पॉइंट है तो कहने का मतलब है OC जो है वो OD के इक्वल है, AO है वो OB के इक्वल है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। जब किसी लाइन का मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट दे रखा होता है तो आधी साइड जो बचती है वो दूसरी आधी वाली साइड के इक्वल होता है, यही होता है। तो आपको इसमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि ट्रायंगल, फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल AOC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD, इसके इक्वल करना है आपको। और सेकंड पार्ट भी प्रूव करना है क्या, कि AC इज़ पैरेलल टू BD, ये भी प्रूव करना है आपको। तो देखो सबसे पहले तो AOC और BOD को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, इस वाले ट्रायंगल को इसके इक्वल, तो वही लेकर चलेंगे। इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD की बात हम कर रहे हैं, तो क्या होगा इसमें, क्या है इसके अंदर देखो, सबसे पहले तो आपको OC इज इक्वल टू OD दे रखा है, क्या है, गिवन है, गिवन ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। फिर इस ट्रायंगल की एंगल की बात कर लेते हैं, क्योंकि साइड एंगल साइड की बात हो रही है ना, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया और ये वाली साइड हो गई, तो SCS प्रॉपर्टी लग रही है ना। एंगल O नहीं लिखेंगे, O कौन सा एंगल, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो एंगल O का नाम क्या होगा, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ये हमारा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या है, दोनों ट्रायंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब आमने सामने के एंगल, ये इक्वल हो गए। फिर तीसरी साइड हमारी है OA इज इक्वल टू OB, ये भी हमारा गिवन है, लिखना होता है ऐसे, गिवन है। 3 चीज़ हो गई हमारे पास, साइड एंगल साइड, तो ट्रायंगल AOC जो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BOD के, और यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी का नाम लिखना पड़ेगा बाय साइड एंगल साइड से हमने इसको प्रूव किया है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। अब सेकंड पार्ट है AC पैरेलल टू BD, हमें दिखाना है। अब कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो बचे हुए पार्ट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, CPCT जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्या है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BD है, किससे, बाय CPCT, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये इक्वल हैं, जब किसी की लाइन आपस में इक्वल हैं तो वो पैरेलल भी होंगी। कैसे पैरेलल होंगी, ऐसी थोड़ी ना पैरेलल हो जाएंगी, कुछ तो होगा उसमें लॉजिक। देखो ये 2 ट्रायंगल हैं, तो जो ये वाला एंगल है, देखो मैं बताती हूँ आपको, ये 2 अगर पैरेलल लाइन हैं आपस में, ठीक है, और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करके जा रही है, तो इनके बीच में जो ये एंगल बनता है ऐसे करके, मतलब Z करके जो बनता है, ये वाला एंगल अंदर वाला, ये वाला नहीं, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल होगा। क्यों, ये होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। किससे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर लाइन पैरेलल हैं तो हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है। ठीक है, तो क्या है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब मैंने ये भी बताया था, क्या बताया था, कि अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो एंगल हैं कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के एंगल्स के इक्वल होंगे। C जो होगा वो D के इक्वल होगा, B जो होगा वो A के इक्वल होगा। तो C और D आपस में इक्वल हैं हमारे, तो C और D हमारे कैसे एंगल हो गए, ऑल्टरनेट, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एंगल C है वो D के इक्वल हो गया बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर
एंगल। आप लिख लेना इसको, क्लियर से बता रही हूँ मैं आपको। जब सी और डी आपस में इक्वल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो क्या होगा इसका मतलब यही होगा कि जो ए सी है वो पैरेलल है बी डी के, तभी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा होगा। लाइन पैरेलल होती हैं, बीच में से ट्रांसवर्सल लाइन कट करके जाती है। देखो अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगी तो ये लाइन कहीं ना कहीं कट करके जाएगी ऐसे करके, तो यानी ये क्या है, हमारा पैरेलल है। तो ये हमारी एक SCS प्रॉपर्टी हो गई, इसको मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, इसकी किसी भी क्वेश्चन में आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, आगे की जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बताऊँगी। अब मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वॉच करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।